आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं कृष्णा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे मुंशी प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास के बारे में। कुछ पढ़ेंगे हम उन्होंने जो प्रमुख उपन्यास लिखे हुए, लेकिन पढ़ना क्यों जरूरी ये समझ लेंगे पहले। तो अभी 2025 में अगर 23 नवंबर 2025 को जो महाटेट का एग्जाम हुआ है उसमें आपने देखा होगा कि इनसे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए। मुंशी प्रेमचंद से संबंधित भी क्वेश्चन आए हैं, या फिर महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद जी, सुमित्रानंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी से संबंधित कुछ क्वेश्चंस पूछे गए। मतलब कहीं ना कहीं काल से संबंधित आए हैं, जैसे रीति काल, भक्ति काल या आधुनिक काल या मध्यकाल से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं, और युग से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे गए। तो कहीं ना कहीं हमें इन चीज़ों को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेमचंद जी के कुछ प्रसिद्ध उपन्यास। आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहे हैं, गोदान, निर्मला, सेवा सदन, रंगभूमि और कर्मभूमि भी। आगे हम ब्रीफ से पढ़ेंगे इनको। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन आया था, जैसे क्वेश्चन था उसमें, निम्नलिखित में से इस रचनाकार के रेखाचित्र और संस्मरण प्रसिद्ध हैं। तो अगर रेखाचित्र और संस्मरण की बात करें तो महादेवी वर्मा के हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सामाजिक जीवन का बहुत अच्छा चित्रण किया है। किसके माध्यम से? रेखाचित्र और संस्मरण के माध्यम से। अब इस पर आधारित हमने ऐसा, चूंकि हमने देखा तो हमने इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस बनाए। क्वेश्चन क्या? मैंने एक कहानी बनाई या कोई एक ट्रिक बनाई जिसके आधार पर आप कुछ 10 उपन्यास सुमित्रानंदन पंत मुंशी प्रेमचंद जी के आप 10 उपन्यास को आराम से याद कर सकते हो। पहला देखेंगे तो पढ़ते हैं हम वन बाय वन करके। निर्मला ने प्रतिज्ञा की कि वह सेवा सदन में जाकर सेवा सदन में जाकर कर्मभूमि और रंगभूमि पर सच्चाई से काम करेगी और उसने अपने प्रेमाश्रम में पुराने गबन का पश्चाताप कर कायाकल्प भी कर लिया। और उसने अपने प्रेमाश्रम में पुराने गबन का पश्चाताप करके अपना कायाकल्प भी कर लिया। अंत में उसने खुशी खुशी गोदान किया, लेकिन दुर्भाग्य से उसका मंगलसूत्र अधूरा ही रह गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हो हमने करीब कितने को कवर कर लिए। अगर मैं बात करूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो टोटल इस हिसाब से, इस कहानी के हिसाब से हमने 10 उपन्यास इनके हमें मौखिक याद हो सकते हैं, बशर्ते आप इस कहानी को याद रखो। अगर 10 का विस्तृत अध्ययन करना है तो भी हम आगे देख सकते हैं। पहला उपन्यास है निर्मला किसकी कहानी है सर? दहेज प्रथा पर आधारित एक कहानी है और बेमेल विवाह की समस्या पर आधारित है। दहेज वहीं होगा जहां बेमेल होंगे, मतलब समान लोग होंगे तो लेने देने वाली बातें नहीं होती हैं। लेने देने वाली बातें कहाँ होती है? जहां पर एक बड़ा हो और एक छोटा हो। इसलिए यहां पर बात की गई है निर्मला की। ठीक है, अगला है प्रतिज्ञा पर आधारित। क्या? प्रतिज्ञा क्या है? विधवा विवाह की समस्या पर आधारित है। किस पर? विधवा विवाह की समस्या पर आधारित है ये प्रतिज्ञा। जो तीसरा है उपन्यास वो है सेवा सदन है किस पर आधारित सर? वेश्यावृत्ति और समाज सुधार पर आधारित है। किस पर? वेश्यावृत्ति और समाज सुधार पर आधारित है सेवा सदन। अगला है कर्मभूमि, कर्म से रिलेटेड है ना, तो ये इसमें किस पर आधारित है सर? अछूतों का उद्धार और किसानों के संघर्ष पर। किस पर? अछूतों के उद्धार। अछूत मतलब समझते हैं जिनको लोग छूना पसंद नहीं करते, तो अछूतों के उद्धार और किसानों के संघर्ष पर आधारित है ये। अगला देखेंगे, आगे देखेंगे हम, आगे है कायाकल्प। तो कायाकल्प मतलब इसमें किया गया है पुनर्जन्म की धारणा पर आधारित। ये किस पर आधारित है सर? पुनर्जन्म की धारणा पर आधारित है। प्रेमाश्रम किस पर आधारित है सर? किसान और जमींदार के बीच के संबंधों पर। किस पर? किसान और जमींदार के बीच के संबंधों पर आधारित है। गबन की बात करें तो गबन है मध्यम वर्ग की दिखावे की प्रवृत्ति। आपने देखा है जो बड़ा होता है वो बिल्कुल दिखावा नहीं करता, और जो छोटा होता है उसके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं रहता, लेकिन मध्यम वर्गीय लोग हमेशा दिखाने के पीछे भागते रहते हैं। ठीक है, अगला है गोदान क्या है? गोदान इनका बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है। गोदान प्रेमचंद जी का सबसे प्रसिद्ध और अंतिम पूर्ण उपन्यास है जो इन्होंने पूरा किया था, जो होरी नामक किसान की मार्मिक गाथा है। याद रखना, कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इससे जरूर पूछा जाएगा। होरी नामक किसान की मार्मिक गाथा से संबंधित है। लास्ट है मंगलसूत्र क्या है? परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यह प्रेमचंद जी का अधूरा उपन्यास है, मतलब वो इस उपन्यास को पूरा नहीं कर पाए थे। और लास्ट उन्होंने उपन्यास कौन सा पूरा किया था सर? उन्होंने पूरा उपन्यास किया था गोदान के बाद जब वो मंगलसूत्र लिख रहे थे तो वो शांत हो गए थे, या फिर उनका निर्वाण हो गया था, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है?
तो अगर आपको पसंद आया है इस तरह से तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। मैं कृष्णा आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इसी तरह का अगर आपको और उपयोगी कंटेंट चाहिए और यूजफुल कंटेंट चाहिए तो आप चैनल पर क्या करोगे, कमेंट करोगे कि सर मुझे इससे रिलेटेड कुछ मिल सकता है क्या, तो मैं उस पर आपको वीडियो बनाकर प्रोवाइड करा दूंगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू सो मच।